and why am I here? And this, I have already explained you. You are children who are having a tender age, and why we are here? We are here to gain the knowledge of child sexual abuse. तो अच्छा लगता है वो भी आपको बोलना चाहिए, और जो आपको अच्छा नहीं लगता वो भी आपको बोलना चाहिए, right? Just 1 minute. What is the emotion? What does emotion mean? Anybody would like to explain what are emotions? Yes? Let's take some emotion. Yes? Wow, very nice. Clap for me. Very nice. Lovely. Any other answers we can expect? What is the emotion? अच्छा, जब हम emotion आती है तो हम कैसे react करते हैं? How do we react? What is our reaction? If you are happy, how's your face? Smiling, right? But if you are uncomfortable, just make some good uncomfortable faces. You don't like it, right? Like for example, a teacher enters the room and you're shouting. Then the face of the teacher tells you the teacher is unhappy, right? So emotions are portrayal of your facial expressions. आपका चेहरा बताता है आप खुश हो, आप नाखुश हो, गुस्सा हो, चिड़चिड़े हो. All these are different emotions. Positive emotions. Positive means when you feel happy about it. आप अपने दोस्त को देख के खुश हो जाए, फैमिली को देख के खुश हो जाए, अच्छा टिफिन देख के खुश हो जाए, राइट? लेकिन अगर किसी को ना पसंद करते हो उसे देख के ना खुश हो जाए, राइट? Now see the positive emotions: happy, proud, hopeful, love, and excited, right? You get excited when you get a new dress. Your birthday is approaching, you get excited because you will be treated as kings and queens of the house, right? By your friends, by your family, by your relatives. You get excited, you feel happy about it. Next, negative emotions. Similarly, जैसे हमारी लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, वैसे ही नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं. And they are sad, angry, shy, and hunt. Hunt means when you get afraid. और afraid, जैसे मैम ने आपको बताया, कोई भी आपको गलत तरीके से ट्रीट करता है और आप डर जाते हो, राइट? जैसे मैम ने बताया शाम को मम्मा पापा क्यों बोलते हैं to come early? Because there are chances somebody anonymous is there on road which will take the advantage of your tender age and misbehave with you. And because you are so small, you will not be able to retaliate. आप उनको कुछ कह ही नहीं पाओगे, वो आपसे बड़े होते हैं. Sometimes your relatives, sometimes your neighbors. कोई भी आपको इनट्रीट कर सकता है, कोई भी आपके साथ मिसबिहेव कर सकता है, बट आपको क्या बोलना है? जैसे मैम ने बोला है, डोंट टच. क्या बोला है? डोंट टच. कोई भी आपके पेरेंट्स, आपके मम्मा या आपके जो भी क्लोज वंस हैं, जिनको देख के आपको पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, जिनको देख के आपका मन खुश हो जाता है, अगर उनके अलावा कोई भी आपके साथ मिसबिहेव करता है, फिजिकल अब्यूज करता है, गलत तरीके से टच करता है, आपको जोर से बोलना है, डोंट टच, राइट? और दौड़ के जाके आपको अपने पेरेंट्स को बताना है. अगर आप स्कूल में हो तो आपको अपने टीचर को बताना है, हेडमिस्ट्रेस को बताना है, ठीक है? अपने मन में कुछ भी नहीं रखना है. ओके? नेक्स्ट, व्हाट इज पर्सनल? पर्सनल किसको कहते हैं? जो आपकी अपनी चीज है. कभी कभी हम अपने पर्सनल चीज अपने भाई बहन से भी नहीं शेयर करते, राइट? मुझे याद है मेरा फेवरेट पेन था,
मेरे भाई ने मुझसे मांगा, मैंने खूब रोया, खूब चिल्लाया, पर मैंने उसको नहीं दिया बिकॉज वो मेरा पर्सनल था। किसी किसी के टॉयज होते हैं, बॉयज आर वेरी फॉन्ड ऑफ फैंसी टॉयज। आप नहीं देते अपने भाई बहन को, क्यों दे भाई? मेरा बर्थडे गिफ्ट है, मेरे लिए आया है, मैं तुम्हें क्यों दूं? राइट? सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर योर पर्सनल बिलोंगिंग्स। वैसे ही आपका, जैसे कि एक्सटर्नल चीजें होते हैं, कपड़े हैं, टॉयज है, वैसे ही आपका बॉडी भी है। जैसे मैम ने डिपेक्ट किया इस स्टूडेंट के साथ कि आपको कोई जबरदस्ती हक कर रहा है, आपको जबरदस्ती क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, विच इज नॉट पर्सनल। आप क्यों मुझे टच कर रहे हैं? आप क्यों मुझे हक कर रहे हैं? चाहे मेरा बर्थडे है, कोई भी ओकेजन है, nobody has the right to touch you inappropriately. Is that clear? समटाइम व्हाट हैपन, जब मम्मी पापा ऑफिस चले जाते हैं, किसी की मम्मी टीचर्स होती है, किसी की मम्मी कहीं काम करती है, तो समटाइम व्हाट हैपन, मम्मी पापा काम पे चले जाते हैं, तो हम घर पे नहाते हैं, हम घर पे आते हैं, तो हम लोग ऐसे मोगली बन जाते हैं। हैव यू सीन मोगली? मोगली टार्जन, तो हम मोगली टार्जन बन जाते हैं, राइट? बट ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी आप कपड़े चेंज करो, जब भी आप नहा के आओ, इट शुड बी अ पर्सनल वन. You should not change your dress in front of anyone, whether it is a maid, whether it is a friend, whether it is a family. Only you can share with your mummy and daddy. If you face any problem, because my body part is mine, मेरा शरीर मेरा है, it should not be shared with anyone. No one can touch me like this, no one can touch me like this, no one can hug me without my permission. If I am comfortable in hugging him और मैं उन पे हाथ रखना चाहूँ, then I can do it, right? So always remember, I am the boss of my body. Who is the boss of my body? I am the boss of my own body. Okay? Whether it is a maid, whether it is a caretaker, whether it is a friend, whether it is a grandfather, whether it is a grandmother, we should not allow anyone to touch us without our own permission. ठीक है? हमें मोगली नहीं बनना है, हमें टार्जन नहीं बनना है, right? So we should be very very clear that we are the boss of our own body. So we should not allow anyone to touch our body. Okay? Parts covered by undergarments. You know what are undergarments? Which we wear it under our dress. Okay? कभी भी आप नहाकर आते हो तो सबसे पहले अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, राइट? इसीलिए उन्हें अंडरगारमेंट्स कहते हैं. अंडर मीन्स विच आर बिलो योर मेन ड्रेस. ओके? सो व्हाई डू वी वेयर अंडरगारमेंट्स? टू कवर द बॉडी पार्ट्स व्हिच आर मेड टू बी केप्ट प्राइवेट. जैसे मैम ने बोला, यू आर द बॉस ऑफ योर बॉडी, यू हाइड और यू कीप सेफ योर प्राइवेट पार्ट्स. God has given us a beautiful body and we have to take care of that. So who will take care of your body? You. Okay? हम नहाते हैं तो क्यों नहाते हैं? अपने बॉडी की सफाई करने के लिए, अपने आप को साफ और सुंदर रखने के लिए, राइट? क्यों पहले के जमाने में पब्लिक टॉयलेट्स नहीं थे और अब है? इसीलिए ना, क्योंकि उनकी जरूरत थी, राइट? अभी क्या है, आपके घर में सबके पास टॉयलेट्स होंगे, हैं? वो इसीलिए है बिकॉज पीपल हैव बिकम एजुकेटेड विद टाइम. Educated with time has given them the realization that it is my body and I should not be showing it to public. मुझे लोगों को दिखा के नहाना धोना नहीं है. Because there are good people and there are bad people. हमें क्या पता कि आपके आसपास कौन bad people है, right? Next. My personal parts. Everybody knows this? Who will tell us? आप लोग घर पे नंगा रहते हो? So you are aware of this, right? What is your personal part? You know this. Do you want me to tell us what is personal part? No.
सबको दिख रहा है? Right? So we have to keep them covered. किसी के सामने भी आपको uncovered नहीं आना है। अच्छा छोटा बच्चा भी होता है, उसे भी शर्म आती है ना? Sometimes घर में कोई बाहर वाला गेस्ट आ जाता है and then you're not wearing your proper dress. आप पैंटी में घूम रहे हैं and then you feel shy because that is given to us. That feeling has been given to us by God. Okay? Your consciousness अंदर से ही आपको पता चल जाता है मुझे शर्म आ रही, पहले मैं कुछ पहन लेता हूँ, उसके बाद सबके सामने आता हूँ। राइट? नहाकर आते हो फटाक से टाल ढूंढते हो लपेटने के लिए। Why? Because that instinct has been given to you by God. Right? Next. Now safe touch. जैसे मैं आपने बताया था safe touch. आपकी सिर्फ मम्मा आपको सेफ टच फील करा सकती है। आपके जो बहुत क्लोज, बहुत साल से हम किसी के साथ क्लोज हो जाते हैं, आपके दोस्त हो जाते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो जाते हैं, जिन्हें आप पता है कि इतने साल से हम इनके साथ हैं, हम उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, सेफ फील करते हैं। राइट? उनका टच आपके लिए सेफ है। अगर डॉक्टर भी आपको देख रहे हैं तो अगर आप छोटे बच्चे हो तो पेरेंट्स का रहना जरूरी है। Understood? Because doctor is again anonymous, a stranger to you. आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं unless he is a family doctor, but still पेरेंट्स का रहना जरूरी है। Unsafe touch. अब इस साइड को आप ध्यान से देखिए, किस तरीके से आप सबको दिख नहीं रहा है? जो बैड पीपल होते हैं वो आपको इनएप्रोप्रिएटली फोर्स करते हैं, या तो वो खुद आपको टच करेंगे या आपको अपने पास लाने के लिए कोशिश करेंगे। दोनों ही केसेस में आपको क्या बोलना है? नो टचिंग। ओके? नेक्स्ट। बहुत टाइम ऐसे होता है आपको पसंद नहीं होता है, बट ऑटो वाला कहते हैं गाड़ी में बैठ जाओ मेरे, मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे मम्मी पापा के पास। तो हमें तो नहीं पता है कि पापा ने भेजा या मम्मी ने भेजा। सो व्हाट वी शुड से? नो। व्हाट वी से? नो। नो, वी विल नॉट गो। व्हाट विल से? हमें किसी ऑटो में किसी अनजान, किसी स्ट्रेंजर के साथ ना ही बात करना है, ना ही उनके साथ जाना है। वेदर इट इज ऑफ क्लास 4 वाटर, प्लीज कम आउट। इफ यू डोंट, ऑटो वाला आपको आके ऐसे ही बोल देता, आओ भाई बैठ जाओ, जल्दी आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। व्हाट यू विल से? नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे नहीं बैठना है आपकी गाड़ी में। राइट? सो दिस इज द वे यू शुड सेव योरसेल्फ। वी आर एजुकेटेड इनफ, हम बहुत चालाक हैं, वी आर क्लेवर, राइट? वी आर 21st सेंचुरी जनरेशन स्टूडेंट्स, सो वी शुड नो हमें किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। बहुत टाइम ऐसा होता है ना, लोग आते हैं टॉफीज आपको देते हैं, चॉकलेट देते हैं, तो हमें तो चॉकलेट बहुत पसंद है। अब संगीता मैम लखनऊ से आई, उन्होंने मुझे चॉकलेट दिया और चॉकलेट देके मुझे बोला बेटा मेरे पास आओ ना प्लीज, और मुझे ये नहीं पसंद है, आई डोंट लाइक, बिकॉज माई बॉडी शी इज टचिंग, शी इज फोर्सिंग मी टू टच माई बॉडी। सो व्हाट आई से? नो प्लीज मैम, आई डोंट वांट चॉकलेट, डोंट टच। व्हाट विल दे से? डोंट टच। मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं पसंद है कि कोई भी मेरे बॉडी पार्ट्स को टच करे। नो वन शुड टच मी लाइक दिस, नो वन शुड टच मी लाइक दिस। इफ आई एम ओके विद माई पेरेंट्स, देन ओनली पेरेंट्स विल हैव अ राइट टू टच मी। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट कॉमन। मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है, मैं उसको चलाती है। क्या बात है कुमार, आपकी पुरानी दोस्त बख्शी अंकल आंटी हमारे नए पड़ोसी हैं। हेलो, कौन है ये स्वीट छोटी सी लड़की? कितना अच्छा था अगर उनके पास बच्चे होते जो मेरे साथ खेल सकते।
अंकल मुझे स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं। पापा ऑफिस के लिए लेट हो गए थे ना, इसलिए। अंकल बहुत ही स्वीट है। आंटी को 20 लड़की है और अंकल तो घर से ही काम करते हैं। उनका घर भी कितना अच्छा है। तुम अपनी मम्मा को बता सकती हो कि मैंने दिया है या फिर पता नहीं। पापा भी इतना नहीं करते मेरे साथ। बच्चे अंकल भी इतनी ज्यादा मस्ती करते हैं। हाँ मेरी प्यारी शुक्रिया, कहाँ गायब हो गई? क्या है? पकड़ लिया। एक बार हमने गोला भी खाया चुपके से। प्लीज मम्मा से ना कहना, वो गुस्सा हो जाएगी। थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना। मैं मम्मा को बताना चाहती थी पर डरती थी। तो क्या हुआ? गोला ही तो है, मेरे सारे दोस्त खाते हैं। चल आगे गेम खेले, सीक्रेट गेम। हाँ, बड़ा मजा आएगा। बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी ने तुमसे स्कूल में कुछ कहा क्या? क्या हुआ? किसी ने तुम्हें मारा क्या? अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी? मेरे पास एक सीक्रेट है। मैंने गोला खाया और झूठ बोला और ये मुझे बहुत गंदा लग रहा है। आप मेरे से बहुत गुस्सा होंगे जब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। मैं तुमको गुस्सा नहीं करूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना बेटा, तो फिर मुझ पर विश्वास करो। अच्छा अंकल नहीं है। अच्छी अंकल, रुक जाइए, सबको पता चल जाएगा। तो हम कब भी कर सकते हैं, तो कौन मदद करेगा हमारी? उस पक्षी को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। चाहिए यार, मेरी दोस्त प्रिया वहाँ काम करती है, वो बच्चों की मदद करते हैं। 10, 9, 8। कोमल, जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि बख्शी अंकल तुमसे कभी भी मिल नहीं पाएंगे। चलो देखें कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ दीदी, जब मेरा छोटा डॉगी मेरे जूते पर उतर जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ सही, पर मेरा मतलब था कि क्या आपको किसी ने इस तरह से छुआ है कि आपको अच्छा नहीं लगा? तुमने से किस को ऐसा लगा? तो फिर हम कैसे जाने कि कोई हमें गलत तरह से छू रहा है या कुछ गलत कर रहा है? मैं समझाती हूँ। हमारे शरीर में 4 जगहें हैं जहाँ किसी को छूना नहीं चाहिए और हमें भी किसी और को वहाँ छूना नहीं चाहिए। मुंह, छाती, टांगों के बीच में और पीछे, यहाँ कमर के नीचे। ये आपकी निजी जगह है। वही लोग जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, जैसे कि आपकी माँ, केवल वही आपको यहाँ हाथ लगा सकते हैं। तो बताओ, जब आप स्कूल से आते हो और मम्मी आपको गले लगाती है तो आपको कैसा लगता है? कभी कभी मम्मी से भाजी की बू आती है।
सकती हैं जब वो तुम्हें नहला रही हो, या फिर डॉक्टर अंकल तुम्हारी जांच कर रहे हो तुम्हारी मम्मी या पापा के सामने। इस तरह का छूना तुम्हें साफ और सुरक्षित रखता है। जब कोई प्यार और देखभाल करने वाला हमें छूता है तो हम उसे सुरक्षित स्पर्श कहते हैं। अगर आपको इन 4 जगहों में कोई भी और छूता है तो वो गलत है। आपको शर्म आ सकती है, डर, गंदगी या उदासी महसूस हो सकती है। कोई तुम्हें गंदी तस्वीरें या फिल्म दिखाए, या फिर तुम्हारे कपड़े उतारे, या तुम्हारे सामने अपनी निजी जगहों को हाथ लगाए, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और इसे हम कहते हैं असुरक्षित स्पर्श। कुछ लोग ऐसा करते हैं ये जानकर भी कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करोगे जब आपको कोई इन 4 जगहों पर छुएगा? आपको चिल्लाना है, नहीं नहीं, फिर भागकर उसे बताना है जिसमें आपको भरोसा है। वो कौन है? तो मुझे बताओ, किस पर भरोसा है तुम्हें? मेरे डॉगी पर। हाँ, तुम अपने डॉगी को बता तो दोगी, पर क्या वो तुम्हें समझ पाएगा? क्या वो तुम्हारी मदद कर पाएगा? मुझे मम्मा और टीचर पर भरोसा है। तो फिर अगर तुम्हें कोई गलत तरह से छुए या फिर इस तरह से बर्ताव करे जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तो जिस पर तुम्हें भरोसा है उसे जाकर तब तक बताते रहना है जब तक वो तुम्हारी बात समझ नहीं जाते। जिस पर तुम्हें भरोसा है उनसे बात करके, चाहे वो मम्मी हो या पापा, तुम अपनी और दूसरों की भी मदद कर रहे हो। तुम्हें चाइल्ड लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर तुम 10 9 8 डायल करके मदद मांगते हो तो एक भरोसे वाला व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आएगा। हमेशा याद रखना कि तुम्हारी गलती नहीं है कि किसी ने तुम्हें गलत तरह से छुआ है, ये उसकी गलती है जिसने किया है। कभी नहीं डरना या पीछे भी नहीं हटना। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो बोलो। चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। सिर्फ मुझे बताओ क्या हुआ। याद रहे, अगर तुम या तुम्हारा कोई भी दोस्त इस तरह की स्थिति में फंसा हुआ है तो मदद मांगे। मुझे फोन करें 10 9 8 पर और चाइल्ड लाइन तुम्हारी मदद करेगा। Beautiful, approachable manner which has made you immediately to have